हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज मैं आप लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी का न्यू भर्ती नोटिफिकेशन अपडेट लेके आप लोगों के सामने हूँ। तो दोस्तों, वीडियोज़ में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियोज़ को देखिएगा। पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस कैंपस भर्ती का बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है CCL की तरफ से, यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड। आप लोग देख सकते हैं, ये है नोटिफिकेशन आया हुआ है। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है। कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है। पंजीकृत कार्यालय है दोस्तों इसका दरभंगा हाउस, रांची, झारखंड। मानव संसाधन विकास विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं CCL की तरफ से, यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से। ये बहुत ही बड़ी भर्ती आई दोस्तों। 1180 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है? 1180। तो बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों। वीडियोज़ में बने रहिएगा, पूरी जानकारी एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ। अधिसूचना में इन्होंने बताया कि 26/8/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। अप्रेंटिस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना, यानी कि ये जो वैकेंसी आई है CCL यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से, वो आई है अप्रेंटिसशिप के लिए। बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड रांची, झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI 10th व 12th की उत्तीर्ण निम्न संवर्ग में कुल 1180 अप्रेंटिस के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों विभिन्न इकाइयों में निम्न प्रशिक्षण अवधि के प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल NAPS के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी कि जो भर्ती आई है वो आई है 1180 पोस्ट के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा मौका है दोस्तों। अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो ये बहुत ही बड़ी भर्ती निकली हुई है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप के लिए। तो दोस्तों, वीडियोज़ में बने रहिए, आगे मैं सारा कुछ विवरण आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, अप्रेंटिस का प्रकार जो है दोस्तों वो है NAPS ट्रेड अप्रेंटिस। सबसे पहले हम ट्रेड अप्रेंटिस की बात करते हैं, यानी कि ITI कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 280 टोटल पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए। प्रशिक्षण की अवधि जो है वो 1 वर्ष, यानी कि अप्रेंटिसशिप की ड्यूरेशन जो है वो 1 वर्ष। इसके लिए जो इन्होंने योग्यता बताया है वो है 10वीं पास और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट। NTC सर्टिफिकेट का मतलब होता है दोस्तों, आप लोग समझिए, NTC इसका मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। यानी कि जब भी आप लोग ITI कंप्लीट करते हैं तो आपको कॉलेज से NTC सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इसके लिए जो योग्यता इन्होंने बताया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए वो है 10वीं पास के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट। ठीक है, मासिक स्टाइपेंड यानी कि आपको सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 7,000 रुपये पर मंथ। 1/8/2024 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। 18 से 27 साल एज लिमिट रखा गया है। इसके अलावा आपको एज रियलाइजेशन में जो छूट मिलेगी वो आपको पता है कि 5 साल SC/ST और 3 साल OBC के लिए एज लिमिट में छूट मिलती है। ठीक है, फिटर ट्रेड के लिए दोस्तों 150 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल 30 पोस्ट। वेल्डर के लिए 10 पोस्ट। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सहायक के लिए 10 पोस्ट। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सहयोगी कानूनी के लिए 2, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ
FAPS यानी कि फ्रेशर अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसके लिए जो योग्यता रहता है, क्वालिफिकेशन जो रहता है दोस्तों, वो रहता है 12वीं पास। तो जो कैंडिडेट्स 12वीं पास है वो भी CCL यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए फ्रेशर अप्रेंटिस के अंतर्गत आपको 12वीं पास कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी की पोस्ट है, ट्रेड रहेगा ये। आपकी कुल सीटें 14 हैं। प्रशिक्षण की अवधि 15 महीने रहेगी आपको। विशेषता आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण। प्रथम वर्ष 7,000 आपको मिलेगा, द्वितीय वर्ष 7,700 रुपये मिलने वाला है। 18 साल से लेकर 22 वर्ष के कैंडिडेट्स को ये मौका मिला है। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन की छूट जो है वो मिलने वाली है। इसी प्रकार से दोस्तों ये 12th पास कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए 4 पोस्ट है। डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी के लिए 2 पोस्ट है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी के लिए 4 पोस्ट है। इसी प्रकार से ये जो पोस्टें हैं आप लोग देखिए, ये 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों NATS टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसके लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन रखा है वो आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले ये चीज़ समझिए कि इसके लिए खनन इंजीनियरिंग के लिए 200 पोस्ट है और इसकी जो प्रशिक्षण अवधि है वो है 1 वर्ष। ठीक है। क्वालिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। द्वितीय जो पोस्ट है वो दोस्तों देखिए आप लोग, गैर खनन इंजीनियरिंग 210 पोस्ट 1 वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए। विद्युत यांत्रिक, रासायनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। 8,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी अप्रेंटिसशिप के तहत। अभ्यर्थी वर्ष 2020 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास हों। ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। जो वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए CCL की तरफ से 1180 पोस्ट के लिए आई हुई है, उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो बड़ा मौका है दोस्तों, अगर आपने 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स हैं तो आप लोग CCL से अप्रेंटिसशिप के लिए अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को CCL की मेन वेबसाइट पे जाना है www.ccl.gov.in या फिर NIC पे आपको जाना है। वहाँ से आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से एक बार सटीक तरीके से पूरी जानकारी समझिएगा, उसके बाद आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी डिटेल्स CCL रिक्वायरमेंट 2024 यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी 1180 पोस्ट के लिए आई हुई है अप्रेंटिसशिप के लिए, उसकी पूरी जानकारी मैंने सीट वाइज पोस्ट वाइज बता दिया आपको। तो दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कि एज लिमिट या अंतिम तिथि क्या है। तो आवेदन की अंतिम तिथि 21/9/2024 है। आप लोग इस फॉर्म को 21 सितंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इन्होंने बताया है कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2024 तक अनारक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक एवं आरक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम तथा 32 वर्ष से अधिक होगी, उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ इन्होंने क्लियरिटी बता दिया है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे मैं आप लोगों को सारा कुछ विवरण जो है वो समझा देता हूँ। आवेदन प्रक्रिया आप लोग समझिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आवेदन प्रक्रिया। ठीक है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु NAPS के पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in पे तथा NATS के पोर्टल nats.education.gov.in के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करें। ठीक है। वेबसाइट पर रजिस्टर
टैब पर क्लिक करके अप्रेंटिस पंजीकरण करें। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदक को उसके मेल आईडी पर एक स्वचालित मेल से पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों इसके बाद आप लोगों को एनएपीएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी टैब सेक्शन में जाकर अपनी संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर दिनांक 21/9/2024 से पहले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड उपरोक्त इटायबिलिटी को सिलेक्ट करें तथा उपयुक्त ट्रेड में अप्लाई करें। आप लोगों को सबसे पहले अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पे जाके वहाँ से अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके बाद आपको इस सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को चयन करना होगा इटायबिलिटी में। ठीक है, तो दोस्तों इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोग अप्रेंटिसशिप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं पूरा एकदम सरल तरीके से समझाने वाला हूँ उस वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियोज़ को शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट या फिर गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।